यूपी पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स हो गया और कई सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि पेपर जो है सिलेबस वगैरह से थोड़े क्वेश्चन आउट थे, प्लस एक फिक्स्ड रेशियो में नहीं पूछे गए, सारे सब्जेक्ट से जो है सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए। देखिए एक बात ये समझिए कि कोई स्टूडेंट आयोग को ये नहीं बता सकता है कि सिलेबस में उन्होंने एक सिलेबस दे दिया है ना, उनका प्री डिफाइंड एक ऑफिशियल सिलेबस है, उसके साथ साथ लेटेस्ट एंड पैटर्न बहुत तेजी से बदल रहा है। ये बात हम आपको कम से कम 1000 से ज्यादा बार बता चुके हैं कि यूपीपीएससी आयोग डायनामिक पैटर्न पे चल रहा है। ठीक है, अब वो सिलेबस में किस सब्जेक्ट से ज्यादा पूछेगा किससे कम पूछेगा ये उनका राइट है। और मैं आपको बताऊं कि पीसीएस के हिसाब से पेपर बहुत बढ़िया बनाया है आयोग ने, इस बात की आयोग की तारीफ जरूर करनी पड़ेगी। इस बार कोई क्वेश्चन वैसे नहीं रखे गए जो बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड हो। हां, क्वेश्चंस को जो है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो बिल्कुल रखा गया, और वो पीसीएस वाले स्टूडेंट्स को इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी भी चाहिए भाई, उतनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो होनी ही चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि फैक्ट बेस्ड ज्यादा थे, क्रैम्पिंग वाले, तो भैया पीसीएस तो होता ही है फैक्ट बेस्ड। किसने बोला आपसे कि पीसीएस में फैक्ट बेस्ड सवाल नहीं आते हैं? भाई पीसीएस एग्जाम की डेफिनेशन ही यही है कि कुछ फिक्स चीजों को पढ़ के रेगुलर जो है आप स्टडी करके, प्रैक्टिस करके, रिवीजन करके, लेटेस्ट एंड पैटर्न फॉलो करके, ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से आप पीसीएस निकाल सकते हो। तो आयोग बिल्कुल डायनामिक पैटर्न पे चल रहा है। जो लोग आरओ वाला एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर 2025 वाला एग्जाम देना है, वो लोग ये बात समझें और जो है ध्यान से समझें कि अगर आपको पीसीएस की तैयारी करनी है तो ये नहीं कि बस किसी भी फेमस ब्रांड का जो है आपने एडमिशन ले लिया कि हाँ भाई इसके 4 करोड़ हैं तो हम इससे पढ़ेंगे, ना ना, ये नहीं देखना है। क्योंकि वनडे एग्जाम्स के स्टूडेंट्स को कई बड़े बड़े टीचरों ने, जो वनडे वाले टीचर हैं जिनके यहाँ एसएससी जीडी क्लर्क वगैरह की तैयारी होती है, उन लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाया कि पीसीएस ईजी आता है, भर दो बेटा, ये इतनी सैलरी है, इतना जो है वो होगा, हम ये करा देंगे, वो करा कुछ नहीं पाए। ये समस्या हुई है कि इस बार जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट बढ़े हैं, जैसे आरओ में देखिए 11 लाख, हर बार 3-4 लाख से ज्यादा लोग नहीं भरते थे, वो इसलिए इस बार भरे हैं ज्यादा क्योंकि वनडे एग्जाम्स के भी कई सारे स्टूडेंट्स को बेवकूफ बना के ये वाले फॉर्म भरवा दिए गए। अब वही लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रही है जो वनडे से जो है आईएएस पीसीएस की तरफ आए हैं। आईएएस पीसीएस का पेपर हमेशा से ऐसे ही आता है बेटा। तो यूपीपीएससी आयोग ने बहुत अच्छा पेपर बनाया है, लेवल मेंटेन रखा है, पीसीएस का पेपर ऐसा ही बनना चाहिए। कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा आपको, फैक्ट की क्रैम्पिंग भी करनी पड़ेगी, और स्टेट पीसीएस की ये प्रॉपर्टी ही है कि फैक्ट्स आते ही हैं। ऊपरी ऊपरी मत पढ़ें, हर चीज का ओवरव्यू आपको गैदर करना ही पड़ेगा। अच्छा एक चीज और है, जब हमने स्कीम्स का पापा वीडियो दिया था गवर्नमेंट स्कीम का, कई लोग कह रहे थे कि इतनी सारी स्कीम पढ़ा रहा हो, ये कब आती? भाई यूपीपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, एक आध साल नहीं आया तो क्या हुआ, फिर आयोग उसी ट्रेंड पे आ गया है ना। तो यूपीपीएससी आयोग डायनामिक पैटर्न पे चल रहा है, कब किस सब्जेक्ट से कितने पूछेगा, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं उनसे वो सवाल पूछ ही लेता है भाई। तो इसीलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो पापा वीडियोस होते हैं, जो लगातार इनिशिएटिव चलाए जाते हैं, ट्रोल ना करें। पढ़ाई अगर आपको जो है कर पा रहे हैं तो पढ़ें। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है इतने पन्ने के नोट दे दो, भाई 800 900 1000 पेज से अगर पीसीएस जैसा एग्जाम क्लियर हो रहा है ना, तो मेरे हिसाब से ठीक है। पीसीएस लुल्लू लोगों के लिए है ही नहीं। अगर आपको 2-4 पेज नोट्स पढ़ के 2-4 एकाध जो है टेस्ट सीरीज लगा के आप समझ रहे हैं कि पीसीएस जो है आप निकाल लोगे, तो आप सपने में भी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, पीसीएस के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो है प्री प्लस मेंस के कंप्लीट ग्रुप को ज्वाइन करिए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, उसमें सेल्फ स्टडी का कंपोनेंट एसेंशियल है। सिलेक्शन मटेरियल हम देंगे, पढ़ना आपको पड़ेगा, टेस्ट सीरीज हम देंगे, लगानी आपको पड़ेगी। अच्छा टेस्ट सीरीज देखिए, टेस्ट सीरीज में हमारे सारे टेस्ट सीरीज में इसी तरह के क्वेश्चन हम बना के देते रहे हैं, और कई स्टूडेंट ने कई बार क्रिटिसाइज किया है कि इतने टफ नहीं आते हैं। भाई देखो आते हैं, यूपीपीएससी डायनामिक पैटर्न पे चल रहा है। आरओ में भी 2023 में ऐसे ही क्वेश्चन आया था, 2021 में भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था, यूपीपीएससी 2019 में भी आया था, 2020 में भी आया था भाई। तो कोई नई चीज नहीं हुई है, वो ये उन लोगों के लिए नया होगा जो पहली बार देने आए हैं। और देखिए लिस्टिंग और कंपाइलेशन का कोई विकल्प नहीं प्री के लिए, फिर से साबित हुआ है, कई क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं। टेलीग्राम में सारे जो है प्रूफ दिए हुए हैं, बल्कि टेलीग्राम की अगर आपने पिक ही हमारी रिवीजन कर ली होती, और जो फ्री क्विज कराते हैं 50-60 क्वेश्चन तो उसी से आ गए हैं। टॉपिक वाइज एनालिसिस एक बार चलिए देख लेते हैं जरा। 24 में टॉपिक वाइज एनालिसिस ये है, हिस्ट्री से टोटल 26 सवाल आए, इकोनॉमी में इस बार काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्चुअली इसमें इकोनॉमी प्लस गवर्नमेंट स्कीम के भी क्वेश्चन है। गवर्नमेंट स्कीम के पापा वीडियो इकलौते से करीबन 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, साइंस में अच्छे खासे क्वेश्चन आए, 24 क्वेश्चन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस बार पहली बार साइंस में कंप्यूटर वगैरह के भी 3-4 सवाल आए हैं। पॉलिटी के 22, हर बार की तरह 20-22 आते ही हैं, है ना। टोटल ज्योग्राफी के 23 क्वेश्चन आए, एनवायरमेंट के 6 आए हैं। यूपी जीके का बहुत कम वेटेज रहा, ये बड़ा जो है समस्या वाली बात है। बीपीएससी की टॉपिक वाइज एनालिसिस में मैंने आपसे बोला भी था कि बिहार के तो बीपीएससी में 24 आए, लेकिन यूपी में देखिएगा 7-8 क्वेश्चन भी आ जाए तो बड़ी बात है। देखो यही हुआ। करंट अफेयर के 30 सवाल आए डायरेक्टली, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही हैं। मिसलेनियस ने इस बार जो है धोखा दिया, 3 ही क्वेश्चन आ पाए। आयोग ने पैटर्न बदलने की कोशिश करी, डायनामिक पैटर्न पे है आयोग, इसीलिए सिलेबस का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए सीरियस स्टूडेंट। अगर आपको आरओ पीसीएस निकालना है तो ऑफिशियल सिलेबस पे ही स्टिक करके, प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से ही
कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड जो डायनामिक पैटर्न चल रहा है उसी के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, और एग्जाम ओरिएंटेड आपको मटेरियल पढ़ना पड़ेगा जो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिलता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज भी आप देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड। अगर यूपी पीसीएस की कोई टेस्ट सीरीज देता है तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। एक्चुअली हम लोग फ्रेश टेस्ट सीरीज हर बार जो है बाकायदा डेवलप करते हैं, जो भी ट्रेंड पैटर्न चल रहा होता है। बाकी कोचिंग में अगर आप जाओगे तो वो लोग क्या करते हैं, पीवाईक्यू को ही टेस्ट सीरीज बना के दे देते हैं ताकि आपके मार्क्स ज्यादा हैं और आप लोग वहां खुश हो जाओ, लेकिन फिर खुशी का कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्री में तो होना ही नहीं है ना। तो इसीलिए पीसीएस के तैयारी करने वाले ये बात समझें और माने कि भाई ये कठिन है, आसान नहीं है राह, पढ़ना पड़ेगा आपको। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप में भी अगर आप पेड ग्रुप में आएंगे तो भी स्ट्रिक्टली जितना सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा पढ़ना पड़ेगा, पेड क्विज में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी। हाँ, लेकिन हम जो है साल भर बाकायदा प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं, इसीलिए जो है हमारे स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करके आए हैं। यूपी पीसीएस 2025 की प्री प्लस मेंस की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप स्टार्ट हो चुका है। आर 2023 वाली वैकेंसी का प्री प्लस मेंस का ग्रुप स्टार्ट हो चुका है। 2024 यूपी पीसीएस मेंस की आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज हिंदी ऐसे का भी ग्रुप जो है 25 से चालू हो जाएगा।